वेलकम बैक। वज़ीर आज़म मुस्तक़बिल के मुमकिन बिलावल भुट्टो ने आज एक तकरीर में ये कहा है कि 100 सीटें तो उनको ज़रूर मिलनी चाहिए। बज़ाहिर तो वो आवाम से ये मुतालबा कर रहे थे, मगर हकीकत क्या है सुनते हैं उन्होंने एग्जैक्टली कहा क्या, और फिर एजाज़ सैयद से भी मालूम करते हैं, और इसके बाद फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से हसनात मलिक के पास जाते हैं। आए जरा इलेक्शन लड़ो। पहले ये किसी और के कंधों पे सियासत करते थे, आज भी कुछ लोग किसी और के कंधों पे सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पुराने सियासत करते हैं ये माजी के सियासी जमाते हैं, ये माजी के सियासी सियासतदान है। मुस्तकबिल आपका है, आज आपका है। आपने एक बार फिर हमें जितवाना है और मुझे मेजॉरिटी चाहिए। आपने मुझे सेंचुरी क्रॉस करके रिजल्ट्स दिलवाना है, सेंचुरी क्रॉस करके। जी एजाज से साहब आवाम से अपील कर रहे हैं कि मुझे मेजॉरिटी चाहिए, सेंचुरी क्रॉस करवाना है। ये आवाम से क्या मुराद? हम जो सामने तो बज़ाहिर लोग ही खड़े थे। नहीं मती भाई, असल में अनफॉर्चुनेट हो गया है, माहौल इतना ख़राब हो गया कि सारी जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रही हैं। तो बिलावल ने तो खैर पब्लिक से बात करते हुए कही है, मैं समझता हूँ कि बिलावल लोगों से बात कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि बिलावल जो है अवेलेबल लोगों में, मेरी ज़ाती ओपिनियन है, बिलावल अवेलेबल लोगों में बेहतर है। बाज़ औक़ात बिलावल को ऐसी बात कर जाते हैं जिससे बड़ी मायूसी भी होती है, लेकिन ओवरऑल आप देखें बिलावल बेहतर पॉलिटिक्स कर रहे हैं बाकियों की बनिस्बत। तो आपका वोट तो उनके लिए वोट तो इलेक्शन के दिन ही होगा। लेकिन जो अभी उन्होंने मंशूर का ऐलान किया है ये बड़ा ही दिलचस्प और बड़ा ही इनकलाबी मंशूर है। वो कहते हैं कि 300 यूनिट सोलर एनर्जी के यूनिट फ्री होंगे गरीब तबके के लिए, हर बच्चे की तालीम तक रसाई यकीनी होगी, मुल्क भर में मुफ्त इलाज होगा, गरीबों को 30 लाख घर बना के दिए जाएंगे, गुर्बत मिटाने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बढ़ाएंगे, किसानों के लिए हारी कार्ड होगा, मज़दूरों को बेनज़ीर मज़दूर कार्ड बना के देंगे, नौजवानों को यूथ कार्ड के ज़रिए मदद फराहम की जाएगी। इसमें एक सवाल है, और भूख मिटाओ प्रोग्राम। इसमें एक सवाल है कि ये सब कुछ होगा, पैसे कहाँ से आएंगे? आपके मुल्क के पास पैसे नहीं उन्होंने है। कहा कि आप 26 अरब डॉलर आपने देने हैं। उन्होंने कहा है कि 19 जो विफाक की वजारतें हैं उनको ख़त्म किया जाएगा और कितने 800 अरब से ज़ायद जो है उसकी बचत होगी और वो पैसा जो है अवाम पे लगाया जाए। उनके प्लान तो है बज़ाहिर। नहीं मती भाई, बात ये है हमारी जो सियासी जमातें हैं, चूँकि ये फल फूल ही नहीं सकी, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं था, सियासी जमातें गली महल्ले से ऑर्गेनाइज होती हैं और ऊपर तक जाती हैं। प्रॉब्लम ये है कि कोई भी सियासी जमात एक रियलिस्टिक पोजीशन देने के लिए तैयार ही नहीं है, लोगों को बताने के लिए तैयार ही नहीं है। ये मशहूर कुन बातें हैं, इन सब के लिए पैसे खर्च होने हैं। मरकज़ की जो इतनी वजारतें भी ख़त्म कर लें तब भी 800 अरब रुपए नहीं बनते हैं। आपने ये जो काम कर रहे हैं जो कि बेहतर काम है, जो कि आपने IMF ने भी कहा है आपको कि आपके ऊपर जो अदारे बोझ बने हुए हैं, स्टील मिल हो गया, ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस हो गई, इसी तरह के जो दीगर अदारे हैं उनको आपको प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। आप जब वक्त तक आपने माली मामला ठीक नहीं करते, ये बातें ये तो बस दीवाने का ख्वाब लगती है। इसीलिए फवाद हसन फवाद भी नागज़ीर हैं और इलेक्शन कमीशन उनको आहत चीमा की तरह हटा नहीं पा रहा। हसनात मलिक साहब, सुप्रीम कोर्ट ने आखिर वो तफसीली वजूहात जारी कर दी हैं। काजी फायज़ ईसा ने बज़ाहिर छुट्टियों में कहीं बैठ के बड़े अच्छे माहौल में ये फैसला लिखा है। हम तो तवक्को कर रहे थे कि कुछ वजाहत होगी कि जो पार्लियामेंट ने कानून लाया था तो इस कानून को फौरी तौर पे मुअत्तल किया गया और फिर उसके बाद बहुत सारे अहम केसेस जो हैं चीफ जस्टिस के बनाए गए बेंचों ने सुने और उस हवाले से कोई वजाहत होगी तफसीली फ़ैसले में कि वो जो चीफ जस्टिस के बनाए हुए बेंचेस थे इस पार्लियामेंट के कानून आने के बाद उनके फैसलों की क्या हैसियत, मगर इसमें तो बज़ाहिर कोई जवाब नहीं है। जी मतीउल्लाह जान साहब, ये मैंने भी देखा तो मैंने कहा ये कोई शार्ट ऑर्डर है, डिटेल में भी इससे और हो, क्योंकि इसमें सबसे अहम एस्पेक्ट ये था कि जो अप्रैल से ले के सितंबर अक्टूबर तक जो चीफ जस्टिस ने बेंच बनाए उमर अता बंदयाल साहब ने, उनकी क्या हैसियत होगी। और आपको याद होगा नैब ला के जो केस है जिसमें हुकूमत ने
इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की सही। है, उसमें मौजूदा चीफ जस्टिस ने यही बात खुद की थी कि आप वेट करें डिटेल जजमेंट का, जिसमें मे बी ये जो जजमेंट है, क्योंकि ये बेंच बना है, ये बेंच सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत नहीं बना, तो क्या इसकी हैसियत होगी, फेट क्या होगी, तो थोड़ा वेट कर लें। लेकिन इस जजमेंट डिटेल में कोई इसका जिक्र नहीं है। इतलात ये है कि और जजेस, क्योंकि ये 10 जजेस ने साइन किया है, और जजेस अपना एडिशनल नोट लिख रहे हैं, लेकिन वो एडिशनल नोट होगा, मेरा नहीं ख्याल कि वो मेजॉरिटी ओपिनियन होगी या कोई और जज उनको एग्री करेंगे। अब ये वैसे बड़ा है कि अहम एस्पेक्ट जो है वो इस पर इग्नोर हुआ है, इग्नोर हुए। तो अभी इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुझे लगता है कि इस फैसले के बाद कुछ इख्तलाफी नोट भी ऑब्वियसली आएंगे। जी 5 जजेस के आएंगे, 5 और जजेस के, जैसे मुनीब अख्तर, क्योंकि उन्हीं का जो टर्म थी मास्टर ऑफ रोस्टर, उसी पे 3-4 पैराग्राफ लिखे गए हैं कि वो मास्टर ऑफ रोस्टर नहीं, और ज़्यादा जो है वो इस्लामी तालीमात जो है वो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का रेफरेंस दिया गया है। कोई मास्टर नहीं होता इस्लाम में, कोई सर्वेंट मास्टर का रिलेशनशिप नहीं है, इस तरह की बातें हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इतना अहम केस था, इसमें जो पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंस और गो के जस्टिस काजी फैसा का उसमें लिखा कि जी बहुत सी चीज़ें एकेडमिक हैं, ज़रूरी नहीं है कि उन पर डिस्कस की जाए, लेकिन सबसे अहम चीज़ थी कि जो ये सस्पेंड किया गया, क्या ये जो लार्जर बेंच सस्पेंड भी कर सकता था या नहीं, या क्या पता। इसमें यह भी है कि जैसे मोहम्मद अली मदर और जैसे हसन और रिजवी, ये वो जजेस थे जिन्होंने इस एक्ट को सस्पेंड भी किया, इसका इफेक्ट, और बाद में इन्होंने कहा कि ये एक्ट जो है वैलिड है। तो कोई ये भी होता है जब जजेस आपस में बैठते हैं तो गिव एंड टेक होगा या जो भी, लेकिन उन्होंने तो अपनी ओपिनियन एक वो दे रहे हैं कि इसका माजी से इतलाक नहीं होगा इस एक्ट का। अच्छा, एक और बड़ा अहम मामला है, इलेक्शन कमीशन ने आज बड़े इजलास भी किए हैं, हंगामी इजलास। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI का वो बल्ले का निशान बहाल कर दिया, और अब इलेक्शन कमीशन जो इजलास कर रहा है, इन इजलासों में अब पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इजलासों की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? उस पर अमल दरामद नहीं होना चाहिए फौरी तौर पर? देखें, वो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो ऐसी वाइब आ रही है कि कहीं इलेक्शन डिले की तरफ, या सुप्रीम कोर्ट को बताया जाए कि भाई हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं, अगर ये हाई कोर्ट करेंगी को उधर फराहम करना। और अभी तक लेकिन ये कोई लीगल रीजन तो नहीं है पेशावर हाई कोर्ट के फैसले वही मैं कह रहा हूँ कि अब जी 2 दिन से इजलास इस पे चल रहा है कि पेशावर हाई कोर्ट पे क्या लाएमल हो। ये तो 10 मिनट की जो है वो मुशावरत होनी थी कि हमने क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है या हमने इसको अमल दरामद करना है, तो इस पर कितनी लंबी मुशावरत क्या है। मुझे लग रहा है कि यही अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में जो डिफेक्टो जो जिन पावर मेकर हैं उन्होंने डिसाइड करना है कि इलेक्शन कमीशन ने क्या करना है। तो आपको लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने ये जो बल्ले का निशान एक बड़ी सियासी जमात से वापस लिया है, तो उसके पीछे कुछ और अवामिल जो हैं, और शायद इलेक्शन कमीशन भी जाहिर ये कर रहा है कि हम 8 फरवरी को इलेक्शन चाहते हैं, मगर वो एक नई कानूनी जंग छेड़ के वो 8 फरवरी के इलेक्शंस की तारीख में मजीद तोसी का बायस भी बन सकता है। लेकिन PTI तो यही इल्ज़ाम लगा रही है कि नहीं, ये और फैक्टर है, हमें जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, ये सारा लंदन प्लान है, वो तो सारे सीरियस किस्म के एलिगेशन लगा रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन कोई अपनी परसेप्शन जो है वो बेहतर नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट में आज ये मामला टेकअप होना था, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड कुछ रिमार्क्स तो आए जजेस के, और जो कि हालांकि दरख्वास्त नहीं टेकअप हुई, जुबानी गुफ्तगू हुई। एक रिमार्क था जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का कि ये बड़ा सीरियस मैटर है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुई। लेकिन वो कहा गया कि कल ये लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन में उनको भेजा था आप मीटिंग करें, जी तो इस पे इम्प्लीमेंटेशन तो होगी। इसमें कौन सी ऐसी डायरेक्शन थी जो लेवल प्लेइंग फील्ड तो PTI का यही है ना कि हमारे जिस राशिया महमूद कुरैशी साहब के साथ जो वाकया पेश आया, MPO के तहत उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन फिर 9 मई के केस में भी डाल दिया। ये वो चीज़ें हैं जिसमें देखिए मेरा ख्याल है या तो फैसला इदारों को भी करना है कि आपने कोई केस बनाने हैं तो कोई फिर प्रॉपर बनाए। इस तरह जो है MPO के तहत अगर गिरफ्तारियां हैं तो फिर इनको कोई अदालत, ये तोशाखाना केस के हवाले से भी आज गुफ्तगू हुई, ये पिटीशन तो नहीं लगी, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला ने तो अपना माइंड शो कर दिया एक वैसे ही गैर रस्मी तौर पे गुफ्तगू करते हुए वकील से कि भाई ये तो नीचे मेरिट पे अपील डिसाइड ना हो, पेंडिंग हो, तो हम ऊपर फैसला कैसे मुअत्तल कर सकते। देखिए ये कंसिस्टेंट व्यू है, और अतर मिनल्ला साहब आपको याद होगा हनीफ अब्बासी साहब भी आए थे, उनके खिलाफ बल्कि पिटीशन थी कि जी उनकी सजा सस्पेंड है, लेकिन कन्विक्शन जो है वो अभी तक बरकरार है, तो क्या वो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं। तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि नहीं, जो रिसेंट जजमेंट है वो जस्टिस एजाजुल हसन की है
जिसमें यह है कि जब तक मेन अपील डिसाइड नहीं होगी उस वक्त तक वो नहीं रह सकते, कोई ओहदा नहीं ले सकते, वो नाअहल होंगे। जी अच्छा, आप क्या कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से एजाज सईद साहब, और ये जिस तरीके से निशान इलेक्शन कमीशन ने वापस लिया और पेशावर हाई कोर्ट ने अब बहाल किया है, तो आपके ख्याल में ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए थी, या ये भी एक कानूनी अमल है और पीटीआई को कानून के मुताबिक इलेक्शन कराने चाहिए थे? मती भाई, बात यह है कि हमारी सियासी जमातें बाकी जमातें भी इसी तरह के इलेक्शन कराती हैं जिस तरह के पीटीआई ने इलेक्शन करवाए थे। अनफॉर्चुनेट एक रियलिटी है। आइडियली तो ठीक होना चाहिए, लेकिन इसके ऑप्टिक्स बहुत बुरे हैं। अगर आप एक सियासी जमात जो नज़र आ रहा है कि जिसको शायद विक्टिमाइज़ किया जाए, मैं विक्टिमाइज़ का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, यकीनी तौर पे विक्टिमाइज़ उस जमात को किया जा रहा है, तो उस जमात के पास अगर आप इलेक्शन सिंबल भी रहने नहीं देते तो मेरा ये ख्याल है कि आपके इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल इलेक्शन होने से पहले हो जाता है। तो आपके करीबी वो चकवाल के इलाके से भी सुना है काफ़ी लोग मुतहर्रिक हो चुके हैं और पीटीआई को बड़े मशवरे दिए जा रहे हैं, तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि जो साबिक आईएसआई के सरबराह हैं जनरल फैज़, वो एक बार फिर पीटीआई के लिए बड़ी कीमती मशावरत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं? मती भाई, मेरे इल्म में नहीं है कि ये बात कोई मशावरत कर रहे हैं काफ़ी इस पर, लेकिन जब वो एक्टिव थे या जब वो पावर में थे तो उस वक्त तो उनका रोल हमारे पास मौजूद है। अभी अगर वो प्राइवेट आदमी की हैसियत से किसी सियासी जमात को मशवरा देते हैं तो उसमें अब तो वो सियासत कर सकते हैं ना, गैर कानूनी, अब तो सियासत कर सकते हैं। पहले सियासत नहीं कर सकते थे तो आपने और मैंने रोक तो नहीं सके थे उन्हें। जब उन्होंने की सियासत, हम तो टीवी के प्रोग्रामों में भी डिस्कस और अच्छी सियासत की, इस तरह कम मार धाड़ में उन्होंने पीटीआई के लिए बड़ी खिदमत अंजाम दी। अब देखिए मार धाड़ ज्यादा है और ऐसा बजाय लग रहा है कि इलेक्शन कैंपेन जो है वो पीटीआई की चलाई जा रही, जिस तरह शायद मोहम्मद कुरैशी साहब के साथ किया गया। बहरहाल जी, अख्तियार में जो बंदा होता है उसको मार धाड़ की कभी कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।